फॉर हैविंग मी हियर, और मुझे एक मौका दिया उन्होंने कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं बच्चों की तरबियत के हवाले से। मेरी ख़ुद की उम्र 12 साल है और अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल की उम्र में इस मुल्क के लिए मैंने बहुत कुछ किया और मेरी मकसद ये है कि मैंने और भी बहुत कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान के लिए, और इंशाल्लाह बड़े होकर एक लीडर बनना है ताकि इस कौम की जो नौजवान नस्ल है उनकी मैं तरबियत कर सकूं और उनको लीड कर सकूं। देखें, बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक व्यू लेते हैं हमारी जो अपनी सोसाइटी है, कि जो हमारे अपने जो एक ख़ास सोसाइटी होती है, चाहे वो पंजाब में है, चाहे वो केपी में है, चाहे वो सिंध में है, बलूचिस्तान में है, वहाँ पर बच्चों की तरबियत कैसी होती है। मैंने जब मोटिवेशनल स्पीकिंग एंड दीज ऑल थिंग्स, इस सबसे पहले जब मुझे कुछ पता नहीं था और मैंने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद सेलेक्ट नहीं किया था, जब मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी और जब मैं इस फील्ड में इंटर नहीं हुआ था, उससे पहले मैं जब तकरीबन 6-7 साल का था, मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं जब 6-7 साल का था तो मेरा डेली रूटीन ये हुआ करता था कि मैं सुबह सवेरे 5 बजे उठता था, प्रिपरेशन करके स्कूल जाता था। स्कूल में 7 बजे स्कूल लगता था, 7 बजे से लेकर 2 बजे तक स्कूल में होता था। स्कूल में एक्टिविटीज़ क्या होती थी, इंग्लिश का पीरियड हो गया, उर्दू का पीरियड, मैथमेटिक्स का पीरियड, साइंस का पीरियड, उसके अलावा इस्लामियात का पीरियड, ये पीरियड्स गुजर जाते थे। कभी कभार गेम पीरियड होता था तो वो भी कोई सब्स्टिट्यूट टीचर आके गेम पीरियड हमसे छीन लेते थे और उसमें भी हम काम करने लग जाते थे। तो स्कूल में एक फ्रस्ट्रेशन सी थी हमारे। स्कूल में एक एनवायरनमेंट ऐसा था कि हम क्लास में बैठे होते थे तो हम काम कर रहे थे, तो हमारे जो दोस्त थे वो पीछे से चिल्लाते थे, चीखे लगाते थे, टीचर को तंग करते थे, अजीब से अल्फाज मुंह से निकालते थे। तो उससे नुकसान ये होता था कि वो बच्चा तो बोल रहा है लेकिन उसके इर्द गिर्द जो बाकी के बच्चे हैं वो भी उसे देख रहे हैं और वो भी उससे सीख रहे हैं, और वो अल्फाज कल को उन बच्चों ने भी इस्तेमाल करना शुरू किया। सबसे पहला स्कूल में जो एनवायरनमेंट था, माहौल था, ख़राब था। दूसरा घर में आके माहौल हमारे सोसाइटीज़ में ऐसा होता है कि कभी कभार एक बच्चे की एग्जामिनेशन हो जाती है तो बच्चा 40 नंबर फॉर एग्जांपल उसके आते हैं, तो माँ बाप आके कहते हैं 40 नंबर्स तुम्हारे आए हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो चचा के बेटे को देखो उसके 90 नंबर्स आए, वो मामू के बेटे को देखो उसके 98% आए, वो अपने कज़न को देखो उसका जो है वो उसने टॉप कर लिया है अपनी स्कूल्स में, या उसने जो है टॉप कर लिया अपनी क्लास में, फर्स्ट पोजीशन उसके लिए, कहते हैं उससे कुछ सीखो। तो क्या होता था, हमें फील होता था कि यार हम कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में, थोड़ी सी वो फ्रस्ट्रेशन टाइप से आ जाती थी, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में हम चले जाते थे। आजकल यही होता है, बच्चे एग्जाम्स में कम नंबर लाते हैं, माँ बाप दूसरों के बच्चों को सुपीरियरिटी में ले जाके अपने बच्चों को इन्फीरियरिटी में छोड़ देते हैं, कि जिससे वो बच्चा हमेशा ये सोचता है यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ करूँगा तो मेरे माँ बाप मुझे डांटेंगे, कुछ करूँगा टीचर्स गुस्सा करेंगे, कुछ करूँगा भाई बहन डांटेंगे, कुछ करूँगा जो चाचा है, मामा है, कजन्स है, सिबलिंग्स है, एनवायरनमेंट है, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, कुछ करूँगा सोसाइटी के लोग मेरे पे हंसेंगे और मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे सोसाइटी में। ये थॉट जो है एक बच्चे की जहन में बिल्ट होती रहती है और वो बच्चा इन्फीरियरिटी में चला जाता है, एक हाइपरटेंसिव माहौल के अंदर वो रह रहा होता है। फिर घर में और भी ढेर ज़्यादा ऐसे मसाइल होते हैं। कभी कभार अब्बू का बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है, बिजनेस में नुकसान हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो वो घर पे आते हैं, खाने की टेबल पे, खाने के मेज़ पे बच्चे भी बैठे हुए हैं, सब लोग घर के बैठे हुए अफराद, अब वो गुस्सा हो जाते हैं, कॉल पे फ़ोन पे गुस्सा हो जाते हैं, एक दूसरे को फ़ोन पे जो है गाली देते हैं या कुछ ऐसे अल्फाज निकालते हैं, तो वो छोटा बच्चा वहाँ पे बैठा होता है और वो सुन रहा होता है, नोट कर रहा होता है, और वो बच्चा फिर वही एक्शंस को कॉपी करने की कोशिश करता है। आप लोगों ने ज़्यादा माँ बाप को देखा होगा कि वालिदैन शिकायत करते हैं, हमारे बच्चे शैतान क्यों हैं, हमारे बच्चे और बच्चों जैसे इंटेलिजेंट क्यों नहीं है, हमारे बच्चे नाफरमा बरदार क्यों हैं। तो ये चीज़ें इसीलिए होती है क्योंकि वो बच्चा बचपन से उस माहौल के अंदर सबको देख रहा होता है, उनको सुन रहा होता है और वही चीज़ें कॉपी करने की कोशिश करता है और वही चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करता है। देखें, हम कभी कभार कहते हैं ना कि बच्चे का दिमाग सफ़ेद कागज़ जैसा होता है,
उस पे जो कुछ लिखते हो वो उस पे पेस्ट हो जाता है। तो इसी तरह नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड। जो माहौल आप बचपन से एक बच्चे को देते हो वो बड़ा हो जाएगा, उसको कॉपी करेगा, उससे वो हट नहीं सकता। बचपन से एक बच्चा 5 साल का है, अब्बू को देख रहा है गुस्सा कर रहा है, अम्मी को देख रहा है झूठ बोल रही है, भाई बहन को देख रहा है वो झूठ बोल रहे हैं, कजिन्स को देख रहा है एक दूसरे के पीछे बातें कर रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, वो सोसाइटी के लोगों को देख रहा है नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, चीज़ों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बच्चा क्या करेगा? बड़ा होगा, बड़ा होकर क्या करेगा? उन्हीं नेगेटिव चीज़ों को वो भी फॉलो करना शुरू करेगा। हमारे ज़्यादातर सोसाइटी में लोग कंप्लेंट करते हैं कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते, हमारे बच्चे कामयाब क्यों नहीं होते। हर एक माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा सबसे आगे बढ़े, मेरा बेटा जो है सबसे टॉप पर जाए, मेरा बेटा दुनिया में सबसे टॉप पर हो जाए, मतलब दुनिया उससे इंस्पायर हो, लोग उसको कॉपी करने की कोशिश करें। लेकिन फ़र्क एक जगह पर रह जाता है और वो है बच्चे की तरबियत में, नरिशमेंट में। अब बच्चों की तरबियत हम कैसे करें? यहाँ पे वालिदैन भी बैठे होंगे, मैं उनको ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि आपने अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है कि वो भी बड़े हों, उनके पास ज़िंदगी का एक मकसद हो, पैशन हो, वो पैशनेटली जो अपना मकसद है उसके अंदर काम करे, अपनी ज़िंदगी को अपने ही सलाहियत के अंदर इन्वेस्ट करे और प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करे और वही इन्वेस्टमेंट से वो एक बहुत बड़ी जो अचीवमेंट है उसे हासिल करे, जिसे हम कामयाबी कहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो उसको कैसे अचीव करें, उस बच्चे की तरबियत को हम कैसे करें? देखिए, बच्चों की तरबियत में जो सबसे बड़ा किरदार होता है माहौल का होता है, एनवायरनमेंट का, बच्चों की सराउंडिंग्स का। एक बच्चा है वो अपने माहौल में अपने अब्बू को गुस्सा करते हुए देख रहा है तो उसके अंदर भी आदत आएगी वो क्या, गुस्सा करने की। एक बच्चा है वो अपने अब्बू को नोट करता है कि घर में फॉर एग्जांपल कोई मेहमान आता है तो बच्चा अब्बू के पास जाता है कि ये मेहमान आया हुआ है, तो अब्बू कहते हैं उसको जाके बोलो वो घर पे नहीं है, मस्जिद गया हुआ है और मोबाइल उसका घर पे रह गया है। तो जब बाहर जाता है वो बच्चा उससे बोलता है कि मेरा अब्बू घर पे नहीं है, बल्कि वो घर पे होता है। तो इससे बच्चा यहाँ पे क्या सीखता है? झूठ। स्कूल में माहौल ऐसा होता है जिसमें बच्चा हाइपरटेंसिवली वो बड़ा हो रहा होता है और एक अजीब से माहौल में वो बड़ा हो जाता है। तो बच्चों की तरबियत में जो सबसे बड़ा किरदार अदा करती है, वाइटल रोल प्ले करती है, वो माहौल है। जो माहौल आप बच्चों को देंगे उसी माहौल से एक बच्चा सीखेगा, एक्शंस कॉपी करने की कोशिश करेगा और इसी तरह अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को हम माहौल देते हैं कि जिसके अंदर वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को सीख रहा है, कि जिसके अंदर वो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स की जो ज़िंदगी है उनके बारे में पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है या उनके बारे में सुन रहा है, कि जिसके अंदर वो फॉर एग्जांपल मैं आप आपस में बातें कर रहे हैं, बच्चा बैठा हुआ है, मैं आप डिस्कशन कर रहे हैं इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की हालत पे या किसी एक ख़ास मौजू पे मैं आप बात कर रहे हैं, तो बच्चा उधर साइड पे बैठा होता है, हमें गौर से सुनना होता है। वो बज़ाहिरन लिख रहा होता है लेकिन गौर से अंदरूनी से हमें सुनना होता है और उस सुनने से वो बच्चा सीख रहा होता है। मेरे टीचर्स ऐसी तरबियत करते हैं। मेरे जो टीचर्स हैं वो आपस में किसी टॉपिक के ऊपर बातें करते हैं और मैं साइड पर बैठ के उनको सुन रहा होता हूँ, उनको जज कर रहा होता हूँ और फिर मैं भी वही चीज़ें सीख लेता हूँ और फिर अपने अंदाज के उस पे ऊपर दोबारा रिसर्च करता हूँ और फिर अपने अंदाज से उसको प्रिपेयर करके मैं लेक्चर डिलीवर करता हूँ। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, बच्चों की तरबियत के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो माहौल ऐसा है कि जिसमें मैं गूगल से सीख रहा हूँ, यूट्यूब से सीख रहा हूँ, टेक्नोलॉजी से सीख रहा हूँ, अपने टीचर से सीख रहा हूँ, किताबों से सीख रहा हूँ, लाइब्रेरी है, हमारे जो है प्रोग्राम है सुपर किड प्रोग्राम और बच्चे मेरे साथ, उनके साथ मैं बैठा होता हूँ, उनसे मैं सीख रहा होता हूँ। तो हर एक जगह से लर्निंग करके मैं इल्म हासिल करके फिर मैं प्रिपेयर करके उसका मजमू बना के मैं यहाँ पर आकर डिलीवर करता हूँ। दिस इज़ माई प्रेपरेशन। तो बच्चों को एक ऐसा माहौल दे कि जिसके अंदर वो चाचा या मामा के बेटे जो गिला करते हैं, फॉर एग्जांपल बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, चाचा आता है, कजिन्स आते हैं, कहते हैं डॉक्टर क्यों बन रहे हो, दिमाग ख़राब है, पागल हो, टाइम ज़ाया कर रहे हो अपनी ज़िंदगी का, पायलट बनो, इंजीनियर बनो, इसमें ज़्यादा स्कोप है। वो स्कोप वो बार बार वो लफ्ज़ बच्चा सुन के उसके अंदर वो चीज़ इतनी अहमियत वो पैदा कर लेता है कि वो भी कहता है मैंने यही चीज़ बननी है। फिर वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, ना डॉक्टर बन पाता है ना इंजीनियर बन पाता है, बल्कि दरमियान में से ख़त्म हो जाता है और सोसाइटी की जो नेगेटिव साइड है उसमें मिलकर अपनी ज़िंदगी में कुछ क्रिएटिव या कुछ नया नहीं कर पाता, which we call something new, something creative. So for doing something creative, we have to create an environment for ourselves, for our children, in which they can learn about जिसमें वो पढ़ सकते हैं जो
ہماری تاریخ کے جو بڑے بڑے کردار تھے, کیریکٹرسٹکس, اس کے حوالے سے, جس میں وہ بچے مینرز سیکھیں, ایتھکس سیکھیں, ہماری ویلیوز کو سیکھیں, جس میں وہ بچہ دوسروں کی مدد کرنا سیکھے, جو علم وہ حاصل کرتا ہے وہ دوسروں تک پہنچانا سیکھے, کہ جس میں بچہ سیکھے کہ آپ کی زندگی میں رسپانسبلٹی کا کتنا بڑا کردار ہے, ڈسپلن کا اور مقصد کا کتنا بڑا کردار ہے, آپ نے زندگی میں کامیاب کیسے ہونا ہے, زندگی میں کن رولز کو آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے, کن رولز کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے, وہی ماحول, وہی چیزیں, یہی چیزیں آپ بچپن سے بچوں کو سکھاتے رہیں گے تو وہ بڑے ہو کر اسی چیز کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے. زیادہ تر ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم تو بچوں کو اچھی چیزیں سکھاتے ہیں لیکن ہمارے بچے شرارتی ہیں, نوٹی ہیں, شیطانی کرتے ہیں. وہ شیطانی اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو ایک چیز کی سمجھ نہیں ہوتی, ضد کرتے ہیں کیونکہ ان کو وہ چیز چاہیے ہوتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہو آپ کا بچہ شرارت نہ کرے, وہ آپ کی بات مانے, تو کوشش کرو فار ایگزامپل وہ ایک غلطی کرتا ہے, اسے ڈانٹے نہ, اسے پیٹے نہ, بلکہ اس کو بار بار سمجھاتے جائیں. ایک غلطی اس نے کی, جھوٹ بولا, اس کو بولو جھوٹ نہ بولو, جھوٹ بولنا گناہ ہے. دوبارہ کی, دوبارہ اس کو بولو جھوٹ نہ بولو, جھوٹ بولنا گناہ ہے. بار بار آپ اسے بولو گے جھوٹ نہ بولو, جھوٹ بولنا گناہ ہے, تو ایک وقت ایسے آئے گا کہ وہ بچہ ریئلائز کرے گا کہ یس مائی پیرنٹس آر رائٹ, جھوٹ بولنا گناہ ہے, جھوٹ بولنا غلط ہے. اور وہ یہ سوچے گا کہ کیوں, اس کیوں کو, جب وہ یہ کیوں کا سوال اس کے دماغ میں آئے گا تو وہ فائنڈ کرنے کی کوشش کرے گا. اینڈ when he goes for researching, پھر اس کو نئی چیزیں وہ سیکھنے کو ملتی ہیں اور اس کو ایک ریزن مل جاتا ہے کہ جھوٹ کیوں نہیں بولنا چاہیے, اور وہ پھر اسے نہیں کرنے لگتا, نہیں بولنے لگتا. تو اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ کا جو بچہ ہے وہ نماز پڑھنا شروع کرے, وہ علم کی طرف انسپائر ہو, ایجوکیشن کی طرف انسپائر ہو, تعلیم کی طرف, وزڈم کی طرف, انٹیلیجنس کی طرف, ٹیکنالوجی کی طرف, اس کے پازیٹیو سائڈ کی طرف انسپائر ہو, تو بار بار ایک چیز اپنے بچوں کو سمجھاتے رہیے, اس کے دماغ میں یہ بات بٹھاتے رہیے, تو وہ بچہ ایک وقت آئے گا کہ وہ ریئلائز کرے گا کہ میرے جو ماں باپ ہیں وہ بار بار ایک چیز پر ایمفسائز کر رہے ہیں. کیوں ایمفسائز کر رہے ہیں؟ اس کیوں کی وجہ سے وہ بچہ بری عادت کو ختم کر کے اچھی عادت کو بلڈ کرنا شروع کر دے گا. ایک بچہ ہے, کوشش کریں کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو بدلنا شروع کریں. اور دیر از اے فیمس کوٹیشن دیٹ if you want to change the whole world, first change yourself. And if you want to change yourself, first change your perception. پوری دنیا کو تبدیل کرنا ہے تو اپنے آپ کو تبدیل کرو, اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے تو اپنی سوچ کو تبدیل کرو. Now start from now. اپنی سوچ کو تبدیل کرنا شروع کرو, اپنے آپ کو تبدیل کرنا شروع کرو. ہمارے والدین زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں, خود نماز نہیں پڑھتے, خود جھوٹ بولتے ہیں, لیکن بچوں کو آ کے کہتے ہیں نماز پڑھو, جھوٹ نہ بولو. تو بچہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ بچہ یہی سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے والد صاحب مجھے اچھی سجیشن دے رہے ہیں, لیکن وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یار وہ خود تو جھوٹ بول رہے ہیں, وہ خود تو نماز نہیں پڑھ رہے, تو میں کیوں پڑھوں؟ اس چیز کی وجہ سے وہ بچہ بھی نہیں پڑھنے لگ جاتا. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. اپنے ایکشنز کو بچوں کے سامنے ایسا رکھیں کہ جس سے وہ بچے آپ سے کچھ سیکھے. میں یہاں پر کھڑا ہوں, میں لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوں, میں علم حاصل کر رہا ہوں, میں ٹیکنالوجی سے, گوگل سے, یوٹیوب سے براؤزنگ کر کے میں علم حاصل کر رہا ہوں, میں کتابیں پڑھ رہا ہوں. تو میرے ساتھ کوئی اور بچہ ہے تو وہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے, وہ بھی دیکھ رہا ہے اور انسپائر ہو رہا ہے کہ حماد بھائی کیا کر رہے ہیں. پھر اس کیا میں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ پڑھ رہے ہیں. پھر یہ سوال آتا ہے کہ پڑھ کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ پڑھنا ضروری ہے. تو وہ پڑھنا ضروری بچوں کو سکھاتا ہے that you have to gain knowledge and you have to gain education, you have to work on education. اور آپ نے اسی تعلیم کو پھر ایز اے موٹیویشنل اسپیکر یا اپنے کلاس روم میں پریزنٹیشن سکلز کے ذریعے سے, اپنی وے آف ایکسپلینیشن کے ذریعے سے اس کو آپ دوسروں تک بھی ڈیلیور کر سکتے ہو. تو یہ چیزیں جب آپ اپنے آپ کو بدلنا شروع کرو گے تو آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ کر اپنے آپ کو بدلنا شروع کریں گے. غریب آیا گھر کے دروازے پہ, آپ اسے دیکھتے ہو, ایک بچہ بھی آتا ہے اور فار ایگزامپل اس کی امی اس کے ساتھ ہے, تو اس کی امی کیا کرتی ہے, وہ اس غریب کی مدد نہیں کرتی بلکہ اس کو ٹھکرا دیتی ہے, دروازہ بند کر دیتی ہے. تو بچہ کیا کرتا ہے, کل کو کوئی اور غریب گھر پہ آتا ہے تو وہ بچہ بھی جا کے دروازہ کھولتا ہے, کوئی نہ غریب ہے, دروازہ بند کر کے وہ بھی چلا جاتا ہے. لیکن جب وہی بچہ یہ دیکھے گا کہ میری امی یا میرے ابو جو ہیں وہ غریب کی مدد کر رہے ہیں, وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, وہ جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک رابطہ بنایا ہوا ہے, تو وہ بچہ بھی انسپائر ہوتا ہے. دیکھیں ہر ایک بچہ جو ہے وہ 85% کاپی ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی, and the remaining 15 وہ اپنے ہی ماحول سے سیکھتا ہے. تو
माँ बाप जो है उनको चाहिए कि वो अपने एक्शंस को ऐसा बिल्ड करें कि वो बच्चा उनको कॉपी करने की कोशिश करे, वो भी उनकी तरह एक इंस्पायरेशन बन सके और उनकी तरह एक रोल मॉडल बन सके, ताकि आगे जाकर वो अपनी सोसाइटी के लोगों को लीड कर सके। माहौल उनके लिए ऐसा बनाए कि जिसमें अंदर वो बच्चा सीखे, डिफरेंट चीज़ों को सीखे, लोगों के बारे में इल्म हासिल करे। यस ऑफ कोर्स बच्चों को ये भी सिखाना ज़रूरी है कि आपके इर्द गिर्द के जो सोसाइटी है, जो लोग हैं जो कि आपके इर्द गिर्द रह रहे हैं, उनकी माइंडसेट, उनकी जहनियत, उनकी सोच कैसी है, उसके हवाले से भी बच्चों को आगाह करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को चाहिए, जितने भी वालिदैन हैं, मैं उनको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि एक अच्छा माहौल बनाएं अपने बच्चों के लिए, अपने आप के ऊपर काम करें, अपने एक्शंस के ऊपर काम करें, बच्चों को पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों सिखाएं और उनको ये बताएं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, ताकि वो बच्चे पॉजिटिव साइड को चूज़ करें, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े। आजकल हमारे नौजवान, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, गूगल है, यूट्यूब है, हमारे पास जो है बड़े बड़े सॉफ्टवेयर